हाय गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस वक्त मैं हूँ शाहिद भाई के साथ इनके गांव में। आपके गांव का नाम? गांव का नाम है गुंडी नवरोज। गुंडी नवरोज़, और ये है लारकीपुरा के पास में। तो आज सुबह हम खेतों में घूमने आए थे और मैंने कुछ ट्यूलिप जैसे फ्लावर्स लगे हुए देखे। तो मुझे एक बार तो लगा कि ये ट्यूलिप के हैं, बट बाद में पता चला कि वो पॉपी के फ्लावर्स थे। तो फिर मैंने भाई से पूछा कि यहाँ ये जो पॉपी, आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ, जिससे कि अफीम बनती है। तो वो यहाँ पे लीगल है या नहीं है, या उसका क्या सीन है, तो उसके बारे में मैं भाई से बात करूँगा अभी। और ये बताएंगे कि यहाँ पे वो किस लेवल तक लीगल है, और गांव के लोग यहाँ पे उसकी खेती करते हैं तो क्यों करते हैं और कितनी करते हैं। ये यहाँ छोटे छोटे खेत हैं, इनमें सब्जियां लगी है। बीच में ये जो वो बड़े पौधे लग रहे हैं, ये सेब के हैं ना? ये सेब के हैं। तो ये शायद अभी 1 या 2 साल पुराने होंगे। और इनके बीच में अच्छी बात यह है कि सब्जियां लग जाती है। और ये बीच बीच में जो फूल दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, ये पॉपी के फ्लावर्स हैं। तो सुबह मैंने जब उसकी फ़ोटो और वीडियो शेयर की थी, तो कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे कि यहाँ पे ओपियम की जो खेती है या पॉपी के प्लांट्स लगाने लीगल है या नहीं है। तो उसके बारे में अभी हम जानेंगे। ये कौन सा पौधा है? ये चेरी है। अच्छा, ये चेरी है। हाँ, ठीक। ये कितना बड़ा होता है पौधा? ये बहुत बड़ा हो जाता है। अभी तो छोटा ही है, ये 1-2 साल का ही है। ठीक। ये इस तरफ बड़े सेब के पौधे आ गए हैं। इनमें छोटे छोटे सेब लगे हुए भी हैं। आई थिंक अगस्त सितंबर तक ये पूरे पक जाएंगे। देखते हैं इनको हम थोड़ा सा अंदर जाके। अभी इनमें शायद दवाई भी छिड़की जा रही है। तो ये वाला पौधा देखते हैं। इसके ऊपर देखिए, ये छोटे छोटे सेब लगे हैं, और ये बीच बीच में नीचे ये सब्जी लगी है ना? हाँ, सब्जियाँ पूरी बनती हैं भाई यहाँ पे घास काट रहे हैं। ये मटर कहाँ है? ये रहा पॉपी। यहाँ पे बीच बीच में से खेतों में 1-1, 2-2, 4-4 पौधे आपको दिख ही जाएंगे। वहाँ पे भी लगे आगे। ये मटर लगी हुई है यहाँ पे। और सेब में दवाई छिड़की जा रही है। तो ये है पूरा बाग सेब का। वाह। और ये नीचे घास काटी हुई है इस तरफ। तो इस तरफ वाले भी घास, मतलब पशुओं के चराने के भी काम आती है। वो सीढ़ी है जिसके ऊपर चढ़ के ये सेब के ऊपर से फल तोड़ते हैं। बहुत ही शानदार बाग है। ये सारे खेत चावल की फसल के लिए तैयार किए हुए हैं। और ये चावल लगाने के लिए जो पौध तैयार की जाती है वो, तो ये सारे खेत में लगेगी। तो ये है पॉपी का छोटा सा गार्डन। यहाँ ये पॉपी, या जिनको हमारे देसी भाषा में डोडा बोलते हैं, उसके पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ हमारे शाहिद भाई हैं, इनसे हम अभी पूछेंगे कुछ सवाल कि यहाँ इसकी खेती किस हद तक होती है या कितनी लीगल है। तो शाहिद भाई,
पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ये आपके इतने खूबसूरत खेत हमें दिखाने के लिए। अब ये बताओ कि ये जो पॉपी की फार्मिंग होती है ये किस लेवल तक होती है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट हर फैमिली अपने खेत में बोती है या कोई कोई बोता है? नहीं, ऐसा है कि अगर देखा जाए तो ये इलीगल ही है। अच्छा। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लॉज है ना, हाँ तो ये इलीगल ही है। हाँ। और आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 तब से तो ये बिल्कुल ही इलीगल है यहाँ पे। अच्छा। लेकिन फिर भी क्या है कि लोग सम लूप होल्स तो ढूंढ ही लेते हैं अपने खुद के कंज्यूम करने के लिए, खुद के कंजप्शन के लिए। क्योंकि ये जो है ना खसखस, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके। आप यहाँ पे बेकरी पे जाओ, हाँ। तो खसखस ही मिलेगा हर जगह पे। ओके। इसलिए यहाँ पे ये सब अपने लिए मतलब बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग ड्रग वग के चक्कर में बनाते हैं, बट इतना है कि खुद के कंजप्शन के लिए बना लेते हैं। मतलब ये ड्रग पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा है बिल्कुल भी नहीं। और किसी भी तरीके का मतलब इससे अफीम या नशा वगैरह तैयार नहीं होता है। ये क्या निकालते हैं? इसके बीज निकलते हैं? बीज निकलते हैं, खसखस निकलता है। तो क्योंकि बीज यहाँ पे उसको यहाँ पे क्या खसखस बोलते हैं? खसखस बोलते और हैं। वो रोटी के ऊपर बेकरी में किस चीज़ में यूज़ होता है? जो भी कोई रोटी बनती है यहाँ पे बेकरी में, कश्मीरी रोटी बनती है मान लिया जो हाँ। बेकरी पे, तो उसके ऊपर खसखस लगता है, उसके ऊपर इसके बीज लगते हैं। हाँ बीज लगते हैं। और इसके अलावा जब मतलब रमज़ान का महीना आता है, हाँ तब लोग फिरीनी बनाते हैं। हाँ। ठीक है, तो उस फिरीनी के ऊपर लेयर लगाते हैं खसखस का। ओके। तो वो तो मतलब घर घर में बनता है ऐसे ही, और खसखस भी लगता है घर घर में। ओके। या हलवा बना लिया, उसके ऊपर भी लगाते हैं लेयर एक ओके। खसखस की। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स भी लगते हैं, लेकिन खसखस का एक अपना मतलब जगह है वहाँ पे। ओके। तो इसलिए खुद के पर्पज़ के लिए लगाते हैं, बनाते हैं यहाँ पे लोग। आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया गया है इस चीज़ पे। ओके। हाँ, जैसे कि एक बार लगा के खेत में छोड़ दिया ऐसे ही जितना बनता है तो उतना बनता ना इसमें घास की कटाई वटाई कुछ नहीं हुई है। है। कुछ नहीं है। तो एक बार लगा के छोड़ दिया, जितने पौधे उगे उग गए, उनमें से जितना कुछ भी जो है खसखस या जो बीज हैं वो निकले। अभी साइज भी तो देखो इनका कितना छोटा साइज है। ये छोटा है, पर उधर वाले कुछ है जो वो बड़े हो रखे नहीं, ये हैं। वो भी छोटे साइज का ही है, इससे तो बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये इसका जो ये सबसे छोटा साइज है। ओके, इससे भी बड़े होते हैं? इससे बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं। ओके ओके। हाँ, जब ध्यान दिया जाए तो। अच्छा, मतलब अच्छे से देखभाल करके इसकी अगर खेती की जाए तो फिर ये पूरा इसका साइज बनेगा। हाँ। और जो कोई मतलब वो ड्रग के लिए अगर प्रोड्यूस करना चाहे तो उसका तो मतलब साइज पे डिपेंड करेगा ना। फिर उसको तो फिर स्पेशल परमिशन वगैरह परमिट मिलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब उसके लिए मेडिसिन की तरफ से। ठीक ठीक ठीक, नारकोटिक डिपार्टमेंट जो होता है। नारकोटिक डिपार्टमेंट की तरफ से। ओके ओके। तो पर इस तरीके से जो खाली खसखस के बीज वगैरह निकाल लिया, उसके लिए खेत में लगाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा है कि अगर ये इतना कम भी है, ठीक है, इतना कम है ये, लेकिन अगर उनको इसके बारे में भी पता चल जाए तब तो वो इसको भी काटेंगे। ओके। हाँ, फिर भी बहुत कम है, तब भी इसको भी काटेंगे अगर मतलब इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए तो। ओके ओके। पर जब ये उसके किसी भी तरीके की ड्रग पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, खाली एज ए फूड पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में इसको नहीं बात काटना तो सही चाहिए है, ना? लेकिन वो गारंटी कौन लेगा? ओके। मतलब गारंटी कौन लेगा? गवर्नमेंट क्यों आप पे भरोसा करके आपको परमिशन दिया ऐसे छोड़े? ठीक आपकी ठीक। नीयत पे क्या भरोसा, आप क्या करोगे बाद में? हाँ, ये तो चलो है, बट जब ये है कि यहाँ कश्मीर में सब लोग इसको उसी पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, खाने के अंदर इसके चीज़ों में डालते हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब अगर कोई कहीं पे भी कोई भी इलीगल काम करना चाहे तो हो रहे हैं, इलीगल काम भी हो रहे हैं पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लोग कर सकते हैं, लेकिन उनका ये मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस है इस चीज़ को लेके कि वो समझते हैं कि ये ड्रग बनेगा तो मतलब इससे जनरेशनें तबाह हो जाएंगी। तो खुद ही मतलब रियलाइजेशन का अपना है कि इसको बस इसी पर्पस के लिए बनाया जाए कि ड्रग ना बने। ओके। सिर्फ मतलब खुद को कंज्यूम करने के लिए ही बनाया जाता है ये। ठीक ठीक, खाली खाने के अंदर इसके बीज जो निकलते हैं पक्के, उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है ठीक है। तो ये अभी आपने देखा कि शाहिद भाई ने बताया, यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादातर क्या सबके सब कश्मीर के अंदर लोग पोपी या डोडा जिसको बोलते हैं, इसकी खेती करते नहीं हैं। मतलब ये खेत के किसी कोने में कुछ बीज डाल के छोड़ दिए, उग जाते हैं, वो
फिर ज़्यादा उनमें कोई देखभाल तो नहीं होती। वो इसीलिए होते हैं कि अगर एंड में वो पक के कुछ उनके 100-200 ग्राम कुछ जैसे बीज वगैरह निकल गए, तो वो जो बीज होते हैं, अपने बीज मेरे ख्याल कितने साइज, तिल जैसे साइज, नहीं उससे भी पतले होते हैं। ओके ओके, तिल जो होता है उससे भी छोटे छोटे बारीक बीज होते हैं। और यहाँ की अगर कश्मीरी रोटी आपने देखी होगी, या कई चीज़ें ऐसी होती है खाने की, हलवा वगैरह भी बनता है, उनके अंदर ये जो बीज हैं इसके खस खस के वो डलते हैं, और उसी पर्पज़ के लिए ये यहाँ पे यूज़ होता है। तो ना तो यहाँ पे अफीम बनाने के लिए यूज़ होता है, और ना जो बाकी किसी भी तरीके का एक नशे का जो पर्पज़ है उसके लिए ये यूज़ होता है। तो ये तो अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा किसी इलीगल वे में नहीं लेना चाहिए, इतना तो परमिसिबल होना ही चाहिए। हमारे वाली साइड अगर ये होता तो भाई मैं बता रहा हूँ, इसका आप सोच भी नहीं सकते कि बीज तो होने ही नहीं देते इसके। अब तक ब्लेड वगैरह लगा के लोगों ने माल बनाना शुरू कर देना था। मेरे को तो अब पता चल गया कि इसका इतना ज़्यादा मानते हैं लोग। अच्छा, मतलब यहाँ बहुत से लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि अफीम जो है उस वो या ये पॉपी के जो पौधे हैं वो कितने कीमती होते हैं, मतलब क्योंकि उनसे ओपियम वगैरह भी तैयार होती है।